हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि अपने माइंड को शांत कैसे रखें। बहुत सारे पेशेंट लगातार एक समस्या से जूझ रहे हैं दुनिया में, और डिप्रेशन और एंजाइटी वाले पेशेंट या सीजोफ्रेनिया या जिनको सडन पैल्पिटेशन होता है, एंजाइटी होती है, सडन घबराहट होती है, उसका कोई डॉक्टरी समाधान लोगों को नहीं मिलता है, कोई क्लिनिकली फाइंडिंग नहीं होती है। वो डॉक्टर को विज़िट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन क्लिनिकली कुछ नहीं निकलता है टेस्ट में। लेकिन एक समस्या, एक परेशानी, एक बेचैनी, एक चिंता, एक फ़ियर एंड द फ़ियर ऑफ इलनेस, कोई बड़ी बीमारी का ख़तरा, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, और कल आने वाले कल के बारे में जो ओवर थिंकिंग है, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, वो लगातार चलती रहती है। तो आज हम ये फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इंसान की बेचैनी है, जो परेशानी है, जो घबराहट है, जो उसको ट्रिगर है, जो सडन पैल्पिटेशन है, सडन उसे बहुत बुरा लगता है, सडन उसे एक बैड फीलिंग होती है, मतलब इंसान खुश नहीं रहता है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं निकलता है, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं रहता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होता है। और ये एक ऐसी समस्या है दुनिया भर में कुछ लोगों की कि जो ना तो कोई दूसरा इंसान समझ पाता है और ना ही वो लोग उसको समझा पाते हैं। तो आज हम इसको डीपली समझेंगे और उसके रूट कॉज पे बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, आजकल जो पिछले 2 साल में जो कोविड के आने से दुनिया में एक चीज़ बदली है, वो ये कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग लेते हैं इधर उधर से, गूगल से या दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट से माध्यम से। लेकिन बेसिक बात लोगों को ये समझनी होगी कि इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि लोग क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो गूगल पे सर्च करेंगे और बहुत सारी फ़ियर वाली वीडियो उन्हें उधर मिल जाएंगी, क्योंकि दुनिया में हर व्यवसाय में फ़ियर है और बहुत सारे लोग दुनिया में फ़ियर स्प्रेड करते हैं, फ़ियर ड्रॉप करते हैं अपने बिज़नेस के लिए या अपने फेम के लिए या अपने वीडियो या अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड या वायरल करने के लिए, जो कि बुनियादी रूप से जो मॉरली लीगली गलत है, लेकिन उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस अभी सोशल मीडिया पे उस तरह का साइंटिफिक एक्यूरेट नहीं है, जिस कारण उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचती हैं। तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, किसी भी कही सुनी बात के आधार पर, जब तक कोई बात प्रूव ना हो जाए, साइंटिफिक उसके एविडेंस आपको ना मिल जाएं, या डॉक्टर आपके जो थॉट है या जो आपकी क्वेरीज़ है या जो आपके सिम्टम्स हैं या जो आपकी बेचैनी है, जो आपका एक वहम है, जब तक डॉक्टर उसको इंडोर्स ना कर दे, डॉक्टर डायग्नोसिस ना बना दे, डॉक्टर कंफर्म ना कर दे, आप ये नहीं माने कि आपको कोई बीमारी है या आपको कोई सीरियस इलनेस है या आपको कोई परेशानी है। यदि आप इन्फॉर्मेशन के आधार पे कंक्लूड करके कुछ जीवन में चीज़ों को अप्लाइड करेंगे, तो उससे आपको बेचैनी, परेशानी, बीमारी बढ़ेगी और उससे आपकी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और उसके आपके शारीरिक सोच के प्रभाव आपके शरीर पे भी होंगे, उससे आपको शारीरिक मानसिक रूप से हानि होगी। तो इन्फॉर्मेशन एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है नॉलेज। नॉलेज साइंटिफिक होती है, नॉलेज प्रैक्टिकल पे बेस्ड होती है, नॉलेज का एक राइट प्लेटफॉर्म होता है, और इन्फॉर्मेशन के साथ चेक एंड बैलेंस और साइंटिफिक कंक्लूज़न नहीं होता, साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और उसको प्रूव एंडोर्स करने वाले एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के, खाली इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ भी कंक्लूड करना अपने को मात्र बीमार करना है और अपने केवल डर बढ़ाना है। आजकल बहुत सारे लोग क्लिनिक में विज़िट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये बीमारी है डॉक्टर साहब, मैंने सोशल मीडिया पे या गूगल पे XYZ डॉक्टर्स की वीडियो पढ़ी या वहाँ पे देखा मैंने, तो उसके आधार पे वो अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आजकल खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, फियर फ्री नहीं है, उनके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है या नहीं होगी, इस कारण वो बीमार होते हैं। तो जो कॉज है आप उसको हटाएं पहले, सबसे पहले गलत इन्फॉर्मेशन, अज्ञानता, कही सुनी बातों पे विश्वास करना, और आपका और दूसरे लोगों का जजमेंटल एटीट्यूड मिलके
एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करता है आपके शरीर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, उससे आपको बचना है। उसके बाद आता है कि रियलिटी में और आपका जो इमेजिनेशन है, यानी इल्यूज़न जो है आपका, यानी इल्यूज़न मतलब वहम जो आपका है, जो आपका फियर है, जो आपका ट्रिगर है, जो आप अपने पहले एक्सपीरियंसेस से आप चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं, या आपने 4-5 लोगों को पहले देखा है उससे जो कंक्लूड कर रहे हैं, वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत घातक है। आप रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल दोनों बातों को अलग अलग समझें, उसको अलग अलग सेपरेट करें, उसको आइसोलेट करें, उसके बाद ही किसी कंक्लूज़न पे पहुँचें। तो जो आपकी वास्तविक नहीं है, इमेजिनेटरी जो थॉट है आपका, या जो आपका इल्यूज़न है, या जो आप सराउंडिंग से एक्वायर्ड कर रहे हैं, ये जो आपका फियर है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने प्रेजेंट स्टेटस में ना शामिल करें। क्योंकि यदि उस एक्सपीरियंस के आधार पे, उस इल्यूज़न के आधार पे यदि आप कंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने को बीमार करेंगे, आप अपने को डर में डालेंगे, आप अपने को फियर में डालेंगे, और आप कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे। तो आप इल्यूजन से, वहम से, इमेजिनेटरी दुनिया से, हॉलीवुड बॉलीवुड वाली दुनिया से, और जो एक काल्पनिक दुनिया में जो आप रहते हैं, उससे आपको वापस आना होगा, आपको रियलिटी में आना होगा। और जब आप रियलिटी में आएंगे तो फिर आपके अंदर हीलिंग स्टार्ट होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप खुश भी रह पाएंगे और हेल्दी भी रह पाएंगे। इसके बाद आता है कि सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, यानी कि यदि कोई भी बात जो वैज्ञानिक प्रूव नहीं है, यदि हम लगातार उस चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं, तो वो सब कॉन्शियस ब्रेन से हमारे कॉन्शियस ब्रेन में एक परमानेंट रूप ले लेती है, और फिर हमारी थॉट का वो परमानेंट हिस्सा बन जाती है। यानी आपकी नेगेटिविटी और आपका फियर और आपको जो बीमारी का डर है, यदि कंटिन्यूसली आपके इनर कॉन्शियस ब्रेन में यदि वो 100 टाइम रिपीट हो गया, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, फियर साइकोसिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको ठीक करने का आखिर तरीका क्या है, इससे निकलने का तरीका क्या है? आप इसका बिल्कुल नेगेटिव करिए। आप बैठिए, एक पेपर लीजिए, पेन उठाइए, और आप जो आपके फियर वाले थॉट हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि आपको ये थॉट आता है कि मुझे कल बहुत सीरियस बीमारी हो जाएगी, तो आप उसका बिल्कुल उल्टा लिखिए। यदि आपको ये थॉट आता है कि आपको कैंसर या टीबी हो जाएगा, या कोविड हो जाएगा, या आपको कुछ ट्यूमर हो जाएगा, या आपको कोई दिमागी दौरा पड़ जाएगा, या शारीरिक दौरा पड़ जाएगा, तो आपको बिल्कुल उसका अपोजिट लिखना है। और आप 100 टाइम अपोजिट डेली लिखिए उसका। जो आपको 2, 4, 3 थॉट, आप फर्स्ट 3 थॉट्स को आइडेंटिफाई करिए जो रिपीटेडली आपको घेरे रहते हैं, जो रिपीटेडली आपका पीछा करते हैं, जो रिपीटेडली आपके साथ रहते हैं। उन 3 थॉट्स का, फर्स्ट 3 थॉट का आप अपोजिट लिखिए और 100 टाइम्स लिखिए, और एक वाइट पेपर पे लिखिए। डेली आपको समय अपने आप को दीजिए, अपने ब्रेन को। आपको अपने ब्रेन की सेटिंग चेंज करनी होगी, उसकी सेटिंग बदलनी होगी, क्योंकि अब ब्रेन की सेटिंग आपने बिल्कुल नेगेटिव कर ली है। ब्रेन की सेटिंग को जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक आप कॉग्निटिव लेवल पे इसको डील नहीं करेंगे, जब तक जो आपके थॉट, रिपीटेड थॉट जो रहते हैं, उसमें पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो थॉट फियर फ्री नहीं होंगे, उन थॉट्स में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपके सेल्फ लेवल पे करनी है, आपको खुद करनी है। आपको खुद उस डर से, उस फियर से आपको अपने आप को निकालना है। अब इसके बाद आता है कि कुछ और पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो आपको निकाल देंगे, जैसे कि म्यूजिक सुनना, या कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखना, या आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उससे भी कुछ समय तक आप उससे निकल जाएंगे। या फिर दूसरे माध्यम में कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लंबे वॉक पे जा सकते हैं, नेचर के साथ कुछ समय गुजार सकते हैं। तो ये सब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन यदि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन भी लगातार डेली बेसिस रिपीट किया जाए, तो ये आपको एक परमानेंट और बहुत ही मजबूत और रिलायबल ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सब कुछ भूल जाते हैं एक्सरसाइज में 1 घंटे के लिए, बहुत सारे लोग जब म्यूजिक बजाते हैं तब भूल जाते हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट सर्च करिए, प्लस अपना डेली बेसिस इंडोर प्लान बना सकते हैं यदि आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप
डिसिप्लिन से एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो करिए, अच्छी नींद लीजिए, बट मेक श्योर आपका दिमागी रूप से खाली रहना आपकी नेगेटिविटी को टैपर करेगा। रिपीटेडली आप उसी जोन में फंसेंगे और दोबारा से आपको बेचैनी, परेशानी, तकलीफ़ होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, बट मेक श्योर करें। इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। एक कॉग्निटिव रिवर्सेबल एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं CBT, जो मैंने आपको बताया, जो पेपर पे आपको अपोजिट लिखना है फर्स्ट 3 थॉट का डेली बेसिस, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना नहीं है आपको, मेडिटेशन में रहना है। मेडिटेशन में रहने का मतलब है कि टाइम टेबल के अनुसार जो चीज़ आपने डिसाइड की है उस को ही उस टाइम पे प्रॉपर ध्यान में रहकर, यानी फोकस करके, कंसंट्रेटेड होके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा के उस काम को अच्छी तरह से करना है और कल के बारे में नहीं सोचना है, आज को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। तो इस प्रक्रिया से, इस एक्सरसाइज से यदि डेली बेसिस आप ये करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस काउंसलिंग से दुनिया में बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को ठीक किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप खुद अपने को ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि उसके बावजूद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, हमारा पूरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।